कॉमरेड, बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे एक बार फिर महाराष्ट्र के साथियों के बीच में बैठने का मौका मिला। और जैसा कि सुनील जी ने बताया कि उन लोगों ने ये तय किया कि राम मंदिर के सवाल पर हम आपके बीच में आए और बातचीत करें। अ, जिन्होंने रामायण पढ़ी है या रामचरितमानस पढ़ी है, उन्होंने एक देखा होगा कि रामायण को कई खंडों में बांटा गया है। उसमें एक खंड का नाम है अयोध्या कांड। तो एक अयोध्या कांड तो वो हुआ था जो पुराने जमाने में है, जिसके बारे में आख्यान लिखे गए हैं, महाकाव्य लिखे गए हैं। और एक अयोध्या कांड अभी हुआ है जो 7 जून को पूरे देश भर की जनता की निगाह में आया, जब उन्होंने एक वेबसाइट पर एक यूट्यूबर ने इस बात का एक्सपोज किया कि किस तरीके से उस चंदे की चोरी की जा रही थी, जो पूरे देश भर के और दुनिया भर के भक्त वहां पर जाकर चढ़ाया करते। अभी ये तय नहीं हो पा रहा कि ये क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चढ़ावा चोरी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लूट है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, उनके राम मंदिर की निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं, जिन्हें मोदी जी ने नियुक्त किया है और जो मोदी जी के प्रमुख सचिव हुआ करते थे, नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने ये कहा है कि ये चोरी नहीं है बल्कि डकैती है। और शुरुआत में ये खबर आई थी कि इसमें तकरीबन 200 करोड़ रुपए गायब किए गए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं भी आपके बीच में करूंगा, उनको देखकर लगता नहीं है कि ये इतनी मामूली सी बात है। क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि उसमें एक सज्जन है जो हमारे परिचित भी हैं, जो बाद में इस देश के होम सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने ये फरमाया कि उन्होंने 1.5 क्विंटल की सोने की रामायण वहां पर चढ़ाई थी, जिसमें काफी मात्रा में सोना भी था और तांबा वगैरह भी था। 1.5 क्विंटल, 150 किलो। अभी दुनिया भर के सिंधियों का जो संगठन है, उन सिंधियों के संगठन ने ये जानकारी दी है, बल्कि शिकायत की है सरकार के सामने कि उनके संगठनों की ओर से 300 ईंटें दी गई थी चांदी की, और वो ईंटें भी अब गायब हैं। सैकड़ों की संख्या में, लगभग उसकी संख्या 1250 संख्या अभी तक आ चुकी है। 1250, 1250 सोने की ईंटें थी, जिनमें से कुछ ईंटें तो ऐसी भी थी जिन पर हीरे और जवाहरात और मोती और पता नहीं क्या क्या गड़े हुए थे, वो भी गायब हैं। और और भी तमाम सारी चीजें जिनका मूल्य उनकी तौल में या नाप में नहीं है, बल्कि जिनका मूल्य उनकी उस तरीके की बाजार की कीमत में है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो असल में जब इसका पूरा पोथन्ना खुलेगा, कभी न कभी तो खुलेगा ही, तो ये कई हजार करोड़ रुपए की चोरी नजर आएगी। अभी मोदी जी इंडोनेशिया में थे, और वहां पर वो बच्चों का एक खेल खेल रहे थे कि 2+6 = 8। 26, 2 और 6 अगर जोड़ देते हैं तो 8 हो जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। लेकिन जब वो 26-26 का खेल खेल रहे थे, तो मुझे एक और 26-26 की याद आ रही थी। और वो 26 थी 1026, 1026। अभी हम 2026 में है, 2026 में है। 1026 में एक सज्जन थे जो इस देश में घुसे थे, उनका नाम था महमूद गजनवी। और उन्होंने सोमनाथ के मंदिर में बहुत जबरदस्त लूट की थी। और 2026 में अयोध्या के मंदिर में, सोमनाथ का मंदिर तब भी ये हम मान सकते हैं कि वो हमारी सीमा के आसपास था, गुजरात में था, जो एक बॉर्डर स्टेट है। लेकिन ये तो बिल्कुल देश के बीचों बीच में है। 2026 में भी कोई गजनबी घुसा है। वो किस नाम से घुसा है, कौन सा परिधान पहन के घुसा है, कौन सा ध्वज लेकर घुसा है, इसके बारे में अपन लोग अभी छानबीन करेंगे। लेकिन मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, तो पता लगाया कि कितनी लूट की थी उसने। तो पता लगा कि कोई 2 करोड़ के आसपास सोने के दीनार ले गया था वो, और कुछ करीबन 600-700 या ऐसे ही कुछ किलो के आसपास सोना ले गया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसकी जो जितनी भी लूट थी, उसकी तुलना में हमारे इन देशी लुटेरों ने काफी प्रगति की है, और उनके अच्छे दिन आए हैं। और ये जो अयोध्या में जो हुआ है वो सोमनाथ से कम नहीं है। लेकिन एक बहुत नरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं ये जितने भी ठग हैं। वो ये नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे कुछ व्यक्तियों को लालच आ गया, अब व्यक्ति है, हाड़मास का पुतला है, उससे गलती हो ही जाती है। वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों को पकड़ पकड़ कर चुनिंदा लोगों ने गिरफ्तार भी किया है।
लेकिन क्या ये वाकई में कुछ व्यक्तियों की फिसलन का मामला है? वहां जो बड़े बड़े महंत जिनके इंटरव्यूज अभी आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो कोई भी कपड़े नहीं पहनते महंत, जो सिर्फ लंगोटी पहन के जाते हैं, जब वो बाहर निकलते थे और अंदर जाते थे तो उनकी उसके बावजूद भी खाना तलाशी ली जाती थी, जामा तलाशी ली जाती थी, जिसे कहते हैं फ्रिस्किंग। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में पैसा और सोना और चांदी और रामायण है ये सब निकलती रही और कोई उसको पकड़ के नहीं पाया? तो जो जानकारी निकल कर आई है वो ये कि सुरक्षा एजेंसियों ने जब वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश की थी, तब चंपत राय जी ने, जो राम मंदिर के उस ट्रस्ट के महासचिव थे अभी तक 2 दिन पहले तक, जिन्हें स्वयं मोदी जी ने नियुक्त किया था, उन्होंने उसके लिए मना कर दिया था। ये जो जानकारी भी निकल कर आई है वो एक्चुअली सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनके मना करने के बाद भी सीक्रेटली लगा दिए थे, ताकि कम से कम उनके पास में जानकारी पहुंचती रही। उन्होंने उसको रोक दिया, ये कह दिया कि जहां पैसा इकट्ठा होता है, जहां पैसा गिना जाता है, उसके आसपास के 200-400 मीटर के आसपास किसी भी जगह पर कोई भी खाकी वर्दी वाला नहीं रहेगा। न पुलिस वाले रहेंगे, न सीआरपीएफ वाले रहेंगे, न दूसरे और जो सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर लगाई गई थी। ये किसने कह दिया है कि वहां पर चंपत राय की मर्जी के बिना, उनके कहे बिना कोई भी काम नहीं हो सकता? तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ही रोका उसके बाद। अभी उनके जो कोषाध्यक्ष है, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, उनका बयान आया है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, उनसे चेक पर भी साइन इकट्ठा करके रखवा लिए जाते थे। खर्च के मामले में, आने जाने के मामले में उनसे कोई पूछताछ होती नहीं थी। एक और खबर आई है कि चंपत राय के निजी सिक्योरिटी गार्ड से 400, और वो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद है, उसके द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये व्यक्तियों की जिन्हें गिरफ्तार किया गया है या जिन्हें टारगेट में लेने की कोशिश की जा रही है, जिनको लेकर ध्यान बटाने की कोशिश की जा रही है, केवल उनका कारनामा नहीं है, ये एक व्यवस्थित योजना का हिस्सा है। और वो योजना क्या है इसके बारे में, और उसके लिए असली जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में अभी अपन लोग बातचीत करेंगे। कितनी दिलेरी थी उनकी कि हिंदुस्तान की एक की सरकार का होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट अगर कोई होती है तो होम सेक्रेटरी की पोस्ट होती है। पूरा देश उसके नियंत्रण में होता है। वो होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायणन, उनके हिसाब से उनकी माँ के कुछ जेवर थे, वो संपत्तियां थी वगैरह वगैरह, ये सब का करके वो एक 1.5 क्विंटल की रामायण बनवाते हैं। अपना सारा 4-5 किलो सोना लगाते हैं, उसके बाद आर्टिस्टिक तरीके से बनाते हैं। उनका ये कहना है कि जिसने ये सेंगोल बनाया था, जो नई पार्लियामेंट में दाखिल होते वक्त हमारे मोदी जी ने बड़े जोर से हनुमान की गदा की तरह से लहराया था, उस सेंगोल बनाने वाली कंपनी ने उसको बनाया था। वो गायब हो जाती है, और जब 2-4 महीने बाद जाकर वो पूछते हैं कहाँ है, तो चंपत राय उनसे शिष्टता के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते, ये होम सेक्रेटरी के साथ। और वो लिखते हैं अपने बयान में और अपने ऑडियो, वो ये कहते हैं कि उसके बाद वो नपेंद्र लोग हैं, सबके पास जाते हैं, वो भी उनसे मना कर देते हैं, और आखिरकार वो मोहन भागवत साहब के पास जाते हैं, और मोहन भागवत भी उनकी बात सुन लेते हैं, कहते कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जैसे ही घटना घटती है, वैसे ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम सिट बना दी जाती है, एसआईटी, एफआईआर नहीं लिखी जाती। ऐसा किस कानून के तहत संभव है? आप अगर कोई विशेष जांच दल बना रहे हैं, एसआईटी बना रहे हैं, तो किसी घटना पर बना रहे हैं ना। उस घटना पर अगर पुलिस कोई टीम बना रही है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिपोर्ट तो दर्ज होगी, तभी ना टीम बनेगी। लेकिन बिना रिपोर्ट को दर्ज किए, बिना एफआईआर दर्ज किए एसआईटी का गठन किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि एसआईटी का मुख्य मकसद यही था कि जो असली प्लानर्स हैं, जिन्होंने असली में इसको एग्जीक्यूट किया है, और जिन्होंने इस पूरी की पूरी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की राशि को साइफन किया है, उनको छोड़ दिया जाए। और उन तीनों के नाम रह जाते हैं। गोपाल राव का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, और चंपत राय का नाम नहीं है, और ये तीनों आरएसएस के टॉप लीडरशिप में से आते हैं। तो एसआईटी का गठन किया ताकि असली मुजरिमों को बचाया जा सके। और जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है वो कमाल का स्पेशल ट्रीटमेंट।
मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट ये मिल रहा है कि अभी मैं देख रहा था 7 जुलाई को चंपत राय साहब ने एक चिट्ठी जारी की है। उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो नकली चिट्ठी है, किसी और ने टाइप कर दी हो, क्योंकि वो उन्होंने अपने हैंड राइटिंग में लिखी है। उस हैंड राइटिंग जो बातें लिखी है, लेकिन जोरदार बात उन्होंने ये कही कि 6 जुलाई को ट्रस्ट की मीटिंग में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट रखी, और वो अपने ही शब्दों में लिखते हैं कि वो परम रिपोर्ट थी, लेकिन वो रिपोर्ट ट्रस्ट के सामने, इनके मतलब चंपत राय जी के सामने पेश की गई। मतलब जो अपराधी है, जिस पर अगर आपकी भाषा में कहा जाए तो संदेह की सुइयां सबसे ज्यादा जा रही हैं, उसके सामने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी रिपोर्ट को पेश कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो खुद ही इस बात को करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब की मतलब उस पूरी की पूरी जांच को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि वहां के सारे लोगों ने बताया कि वहां जो भी कुछ थे वो चंपत राय थे। आगे चंपत, पीछे चंपत, दाएं चंपत, बाएं चंपत, ऊपर चंपत, नीचे चंपत, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता था। और आज भी अगर एसआईटी की रिपोर्ट उनके सामने पेश की जा रही है, इसका मतलब उनके सामने कुछ नहीं हो सकता उनकी मर्जी के बिना। कौन है चंपत राय? चंपत राय कोई व्यक्ति नहीं है। चंपत राय एक बटन है। चंपत राय एक प्रोग्राम है। चंपत राय एक पासवर्ड है। चंपत राय एक विचार है, और वो विचार है जिसने राम मंदिर को एटीएम बना के रखा है। जिसने चंपत राय अली बाबा के 40 चोरों के इस चोरी के खजाने का खुलजा सिम सिम का पासवर्ड है, और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। और ये जो हजारों करोड़ रुपए की साइफरिंग हुई है, हजारों करोड़ रुपए निकाल कर कहीं भेजे गए हैं, ये कहाँ भेजे गए हैं, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। और इसकी साइफरिंग किसके लिए हुई है? हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि इसकी साइफरिंग दो लोगों के लिए हुई है, दो संगठनों के लिए हुई है। एक का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और दूसरे का नाम है भारतीय जनता पार्टी। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के तो छोड़िए, उनके तो हजारों करोड़ के दफ्तर बन गए हैं। पिछले कुछ वर्षों के अंदर अंदर देश के लगभग हर जिले में आरएसएस के इतने विराट महाकाय दफ्तरों का रातों रात खड़ा हो जाना कोई आसान बात नहीं है। क्यों? पहली बात तो ये कि वो जो ट्रस्ट गठित किया गया सुप्रीम कोर्ट के तथाकथित फैसले के बाद, उस ट्रस्ट में उसकी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे वही लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हैं। जो विधिवत 2 या 3 लोग हैं जो विधिवत आरएसएस के साथ संबंधित नहीं है, वो उनकी उस हिंदुत्व की विचारधारा के साथ में संबंधित है, और उन्होंने मस्जिद को गिराने में या मंदिर के आंदोलन में भाग लिया। सब के सब लोग उन्हीं के। दूसरी बात कि मंदिर में बाहर फूल बेचने वाले से लेकर अंदर दक्षिणा इकट्ठा करने वाले तक जितने भी लोग हैं, चंपत राय जी ने, जब पुलिस वालों ने उनसे कहा था कि सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए, तब उन्होंने कहा था नहीं, सब अपने बच्चे हैं, यहाँ सब पर विश्वास है हमको, तो सब उनके बच्चे हैं। अभी खबरें आ रही हैं कि मंदिर में छोटे से छोटे काम के लिए भी, अपॉइंटमेंट के लिए रिश्वतें देनी पड़ती थी, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, अपने अपने औहदे के हिसाब से। सब लोग उन्हीं के हैं। और तीसरी बात यह कि मिस्टर चंपत राय भी संघ की ओर से नियुक्त किए गए। अभी उन्होंने 7 जुलाई को जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि 1991 में मुझे अयोध्या भेजा गया था राम मंदिर आंदोलन के प्रबंधन के लिए। आपको याद होगा 1992 में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। 1991 में वो यात्राएं यात्राएं शुरू हुई थी। 1991 से उनको इसी पर्पज के लिए भेजा गया है। वो अविवाहित है, प्रचारक है, और पिछले 40-45 वर्षों से संघ के प्रचारक के रूप में काम। हमारी टेलीविजन की एंकर गई थी, बड़ी भावुक होकर लौट कर आई थी। छोटे से मकान में रहते हैं, विवाह नहीं किया है, और आ, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना बहुत गलत बात है। मुझे गब्बर सिंह की याद आ रही थी, शोले वाले की, कि उसके पास तो झोपड़ी भी नहीं थी बेचारे के पास, 1 BHK भी नहीं था। उसने भी शादी वादी नहीं की थी। वो किसके लिए लूट रहा था? ये लूट असल में व्यवस्थित तरीके से बंद कर दिया किसी की चीज के लिए थी, और इसीलिए ये मंदिर
ये मंदिर राजनीतिक सत्ता के बाद इस पूरे के पूरे देश के अंदर एक खास तरीके के सामाजिक वर्चस्व की कायमी के लिए, और जो आस्थावान धर्मावलंबी हैं, जो इन चीजों को गहराई से अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, हालांकि अब समझना उन्होंने शुरू कर दिया है, उनकी श्रद्धा का मखौल उड़ाने के लिए और उनके धर्म के प्रति लगाव की वजह से वो जो अपनी मेहनत की कमाई में से दक्षिणा के रूप में चढ़ाते हैं, उसको लूटने के लिए खड़ी की गई एक बड़ी इमारत। ये वाल्मीकि के राम का मंदिर नहीं, ये तुलसी के राम का मंदिर, ये दशरथ के बेटे और सीता के पति राम का मंदिर नहीं है। ये हिंदू धर्म में जो बड़े ईश्वर माने जाते हैं उनमें से एक राम का मंदिर नहीं है, ये मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के राम का मंदिर। और ये बात इसलिए है कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं नहीं बना है जहां पर बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, मंदिर वहीं नहीं बना है। जिन रामलला हम आएंगे के नाम पर पूरे देश भर में तुम्हार खड़ा किया गया था, वो रामलला इस मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं किए गए हैं। वो आज भी तहखाने के एक कोने में वो छोटी सी उनकी जो मूर्ति है, जिसके नाम पर 1948 से पूरे देश भर में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, आज वो वहां पर पधराए नहीं गए हैं। वो आज भी तहखाने के एक कोने में पड़े हुए हैं। ये पूरी तरीके से वो राम नहीं है जिन्हें इस देश की जनता एक आराध्य के रूप में या एक बहुत अपने प्रिय ईश्वर के अवतार के रूप में देखती है। ये पॉलिटिकल राम है, ये नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के राम है। क्यों? आप यहूदी धर्म देख लीजिए, आप बौद्ध धर्म देख लीजिए, आप जैन धर्म देख लीजिए, आप पारसी देख लीजिए, आप वैदिक धर्म देख लीजिए, ईसाइयत, इस्लाम, जैन, वैष्णव, शैव, शाक्त, ब्राह्मण, श्रमण, किसी भी धार्मिक परंपरा में चले जाइए, उनके जो पूजा स्थल होते हैं, उन पूजा स्थलों को ऐसे ही खड़ा नहीं किया जाता। जो लोग मानते हैं वो मानते हैं, जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानते। लेकिन कोई भी पूजा स्थल, किसी भी धर्म का पूजा स्थल, उसको किस तरीके से स्थापित किया जाएगा, इसकी एक उनके धर्म के हिसाब से धर्म सम्मत विधियां हैं, विधान है, तरीके। और वो तरीके जिसे सनातन कहते हैं, जिसे हिंदू कहते हैं, कभी हिंदू कहते हैं, उसमें हजारों पद्धतियां हैं। शिव का मंदिर कैसे बनेगा, विष्णु का मंदिर कैसे बनेगा, ब्रह्मा का मंदिर तो बनता ही नहीं है, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। इस तरीके की बाकायदा इसके लिए उपनिषद लिखे गए हैं, इसके लिए पुराण लिखे गए हैं, इसके लिए स्मृतियां लिखी गई है, इसके लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जिनमें बाकायदा 1 2 3 4 5 करके पूरी पद्धति दी गई है। किस हाथ से क्या किया जाएगा, किस जमीन पे क्या किया जाएगा, कुछ हाथ से क्या किया जाएगा, दूध से क्या किया जाएगा, दही से क्या किया जाएगा, बाकायदा विधि और पद्धतियां है। और उन पद्धतियों की इस का पालन करने के बाद ही उस धार्मिक स्थान की स्थापना होती है। वो कोई मकान नहीं है। हालांकि आजकल हमारे बहुत सारे जिसको कह सकते हैं अंधविश्वासी लोग मकानों के मामले में भी कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ये तो मंदिर है। ये चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, वो कितनी पद्धतियां है, इसके बारे में मैं कहानी सुनाता हूँ। रावण की कहानी। जब लंका पर हमला करने के लिए जाते हैं राम, तो युद्ध को शुरू करने के पहले वो वहां पर रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि दोनों ही शिव के भक्त, राम भी और रावण भी। शिव एक अनार्य देवता है, लेकिन उनकी तूती बहुत बोलती थी। बहरहाल वो एक अलग विषय। जब वो रामेश्वरम में स्थापना करते हैं, तो अब वो स्थापना करने से, शिवलिंग बना देने से तो स्थापना नहीं हो जाएगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? वहां विचार चलता है, तो वहां पे जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो कोई ना कोई आचार्य करेगा। आचार्य कहाँ से लाया जाएगा? युद्ध में है, जंगल में है। तो उनसे ये कहा जाता है कि स्थापना का नियम ये है कि जो निकट में अगर कोई बड़ा आचार्य रहता है तो उसको बाईपास करके दूर से किसी आचार्य को नहीं ला सकते। बनारस या इलाहाबाद वाले को नहीं ला सकते, उसको तो यहीं से कहीं आसपास से बुलाना होगा। तो
खोज की जाती है कौन है, तो मालूम पड़ता है कि वहां सबसे बड़ा विद्वान आचार्य उस इलाके में है रावण। रावण कैसे आएंगे, रावण के खिलाफ तो युद्ध हो रहा है। जामवंत जाते हैं, जामवंत रावण के पिता के दोस्त थे, या जाते हैं समझाते हैं, और वो तैयार हो जाते हैं। बाकी कहानी में डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि उसका ये भी नियम है कि अगर यजमान जो स्थापना कर रहा है वो अगर विवाहित है तो उसका जीवन साथी भी उसके साथ में होना चाहिए। रावण पूछते भी हैं जामवंत से कि यजमान विवाहित है क्या, तो वो कहते हैं विवाहित है। तो उन्होंने कहा उसकी उसकी पत्नी साथ है क्या, सब मालूम था रावण को। तो जामवंत कहते हैं कि नहीं, उसकी व्यवस्था, पूजा अर्चना की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जिसके खिलाफ आप युद्ध कर रहे हैं, उसके युद्ध की शुरुआत के पहले आप जिस मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने ही दुश्मन को बुलाना पड़ता है, क्योंकि विधिमान्य धर्म मान्य परंपरा वो है। यहाँ कौन आया था, किसने प्राण प्रतिष्ठा की? मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन जोशी, योगी आदित्यनाथ ने, और चंपत राय ने। ये कौन सी प्रक्रिया है? क्या इस देश में, हम माने न माने धर्म को, लेकिन इस देश में जो बहुमत का धर्म है, उस धर्म के क्या सारे के सारे शंकराचार्य छुट्टी पे गए हुए थे? सारे के सारे महामंडलेश्वर, आध्यात्मिक संत, आचार्य, पूजा पाठ कराने वाले पुरोहित लोग भारत छोड़ के चले गए थे? नहीं। ये असल में, क्या इसके लिए कोई मुहूर्त निकाला गया? ये असल में हुआ क्या? ट्रस्ट का निर्माण करते हैं मोदी, शिलान्यास करते हैं मोदी, उद्घाटन करते हैं मोदी, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मोदी, ध्वजारोहण करते हैं मोदी, बाल राम की उंगली पकड़ के उनके घर तक ले जाने वाले बड़े बड़े होर्डिंग छपते हैं, आदमी लगे हुए वहां पर, वो भी करते हैं मोदी। जो धर्मशास्त्र में और ज्योतिष वाले जो कहते हैं कि ये मुहूर्त नहीं है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव लड़ना है, तो चुनाव के हिसाब से मुहूर्त तय करते हैं मोदी। जब ये सारे काम मोदी और भागवत मिलकर करते हैं, तो चोरी करने वाला नाइजीरिया से तो नहीं आया होगा। जब पूरा नियंत्रण आपका ही है तो क्या होगा? तो असल में पहली बात तो ये है कि ये मंदिर भारतीय मंदिर जिसके नाम पर बनाया गया है, उन धर्मशास्त्रों के हिसाब से न धर्म सम्मत है न विधि सम्मत है। ये अगर अब्राहम लिंकन की बात को अगर उधार लिया जाए, जिन्होंने कहा था फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, उसके हिसाब से ये बाय द मोदी, ऑफ द मोदी और फॉर द मोदी है। इसमें मोदी के साथ भागवत और जोड़ लीजिए, हालांकि अगर आप नबी जोड़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कुनवा वहीं पर जुड़ा हुआ है, पूरे के पूरे सूत्र वहीं पर है। एक बहुत ही, गोविंदा और उसकी संजय दत्त की एक फिल्म आई थी जिसमें परेश रावल का एक डायलॉग था, श्याम जी चाचा भी वही है और भतीजा भी वही है, चौकीदार भी वही है, चोर भी वही है। तो पूरी तरीके से इसका ये बनाया ही केवल इसलिए गया था कि एक इसके नाम पर लोगों में भावनात्मक उद्वेग पैदा करके उनके अंदर इस तरीके की बात पैदा की जाए, ताकि वो बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी की जा सके। और दूसरा, इसमें जो धन इकट्ठा होने वाला है, उस धन की भी चोरी की जा सके। ये सिर्फ लोगों की भावनाओं का दोहन करने का एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट था, हिस्टोरिकल फ्रॉड है। इसका न हिंदू धर्म के साथ, न सनातन धर्म के साथ, न इस इलाके में प्रचलित परंपराओं के साथ संबंध है। और ये बात केवल इस अयोध्या के मंदिर के बारे में सही नहीं है, ये बात आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी सच है। क्यों? विवेकानंद से बड़ा कोई आधुनिक संत या स्वामी नहीं हुआ। उन्होंने अपने शिकागो के भाषण में भी कहा था, और शिकागो के बाद के अनेक भाषणों में भी कहा था। कहा तो उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन उस बहुत कुछ को छोड़ दें, लेकिन यहाँ जो मौजूद बात है वो मौजूद बात है कि उन्होंने ये कहा था कि किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म से कोई खतरा नहीं है। हर एक धर्म को उस धर्म के नाम पर दलाली करने वाले एजेंटों से खतरा। और यही खतरा हम देख रहे हैं हाल के, पिछले अगर 25-50 साल उठाकर देखते हैं। और ये बात केवल विवेकानंद ने नहीं कही थी, तुलसी ने भी कही थी। तुलसी ने एक जगह कहा था, वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को हो काम के। ये जो भगत, ये जो राम के भगत कहने वाले जो ठग और बेईमान है,
वो असल में काम वासना और लोभ में डूबे हुए अपराधी टाइप के लोग हैं। और वो बात, तुलसी की बात आज 600 साल बाद सही साबित हुई। ये जो धर्म का आड़ लेके, धर्म का इस्तेमाल करके इस तरीके का काम करते हैं, इसको कहते हैं धर्म का राजनीतिकरण। ऐसे लोग हमेशा धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। और इन्होंने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया, इसके बारे में अपन लोग देख ही रहे हैं। एक सज्जन थे जिनका नाम था उसामा बिन लादेन। अमेरिका ने पैदा किया था उनको, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाया है तो इस्लाम को। एक सज्जन है, अब सज्जन कहना शिष्टाचार की बात है इसलिए कह रहा हूँ, जिसका नाम है मैं बेंजामिन नेतन्याहू। हमारे जीवन काल का सबसे दुर्दांत हत्यारा और पाशविक व्यक्ति है। किसको नुकसान पहुंचा है? उस यहूदी धर्म के नाम पर वो ये सब गुंडागर्दी कर रहा है, ये अत्याचार और नरसंहार कर रहा है, जिस यहूदी धर्म में सेना रखने और देश की सरकार बनाने का प्रावधान ही नहीं है, निषेध है। वो ये कहता है कि हम दुनिया के जिस देश में भी जाएंगे उस देश के नागरिक बन के रहेंगे। और आपकी जानकारी में होगा कि ईरान, जिसकी लड़ाई इजराइल के साथ में चल रही है, ईरान में दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अधिक यहूदी रहते हैं। इजराइल अमेरिका के बाद ईरान में आबादी है। वो ईरान के बन के रहते हैं। तो जिस धर्म में सरकार बनाने, देश बनाने और सेना बनाने की व्यवस्था नहीं है, उसके नाम पर, उस यहूदीवाद के नाम पर आज उसने किसको नुकसान पहुंचाया? मनुष्यता को पहुंचाया। मनुष्यता उसको दंडित भी करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो यहूदी धर्म को पहुंचाया। आज नफरत जो पैदा हो रही है, वो बुद्ध का धर्म कितना कितना सहिष्णु, कितना शांत, कितना संवेदनशील। और म्यांमार में एक सज्जन है जिनका नाम है असिल विराथू। वो बौद्ध भिक्षु है और वो बुद्ध को पूरा सिर के बल खड़ा कर दिया उन्होंने। और वो खुद हत्याकांडों की अगुवाई कर रहे हैं, रोहिंग्याओं के कत्लेआम का आह्वान कर रहे हैं। तो धर्म के नाम पर जब जब राजनीति की जाती है, तब तब इसी तरीके के खतरनाक भस्मासुर पैदा होते हैं। और और भस्मासुरों की खास बात यह है कि भस्मासुर केवल उसके जिसके सिर पे हाथ रख देते हैं उसका ही सर्वनाश नहीं करते, बल्कि अपना खुद का भी सर्वनाश करते हैं। इसलिए मुद्दे की बात यह है कि जब जब धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, तब तब देश की एकता खतरे में पड़ी है, तब तब दुनिया की मनुष्यता, कानून का राज और मानव समाज के विकास की जो आगे की ओर जाने की अवस्था है, उसको भी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान उस धर्म को हुआ है जिस धर्म के नाम पर ये सब करने की कोशिश की। इनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो गणवेश है इनका, जो अभी बदल दिया इन्होंने, लेकिन बदल के भी पैंट तक ही आए। ये जो खाकी, ये जो हाफ पैंट पहनने का और काली टोपी लगाने वाला जो गणवेश है, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता है। कौन सा देवता पहनता है इसको? ये भारत का गणवेश नहीं है, इटली में मुसोलिनी से लेकर आए। इस देश में एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, नमस्कार करने की, आदाब करने की, कोर्निश करने की, सलाम करने की सैकड़ों पद्धतियां हैं। लेकिन ये वाली पद्धति, ये जो छाती पे हाथ रख के जो ध्वज प्रणाम करने की जो पद्धति है, वो भारत में कहीं नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है, किसी भी पंथ में नहीं है। बादल जो जरा कौन करता है? ये हिटलर करता है। ये हेल हिटलर का तरीका है जो ये सीख कर आए। और केवल इतना ही लेके नहीं आए, ये अपना संगठन की शैली वहीं से लेकर आए हैं। और आप अगर थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई है। लेकिन शुरुआती दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, परिषद। वो तो जब इनके जो गुरुजी हैं, वो जब इटली और जर्मनी गए और मुंजे साहब और हिटलर और मुसोलिनी से मिलकर आए हैं, तब उन्होंने परिषद को बदलकर संघ किया है। क्योंकि इटली की बेनितो मुसोलिनी की पार्टी का नाम जो फासिस्ट था, उस फासिस्ट शब्द का हिंदी में अर्थ होता है संघ। तो जो नाम भी बाहर से लेकर आए हैं, और यही वजह कि इनके पास एक भी नहीं है, भारतीय परंपरा का एक भी आध्यात्मिक गुरु नहीं है।
इतने सारे नेता हैं करिकुलम धर्म दे। जिन जो पिछले 1000 साल में 2000 साल में पैदा हुए हैं, उनके किसी भी विचार के साथ में सहमति नहीं है। कोई भारतीय महापुरुष इनके साथ नहीं है। सरदार पटेल को भी गोद लेना पड़ता है, लाल बहादुर शास्त्री को भी लेना पड़ता है। इनके पास कौन है? इनके पास आसाराम बापू है, इनके पास नित्यानंद स्वामी है, इनके पास गुरमीत राम रहीम जैसा डबल रेप और ट्रिपल मर्डर में जीवन की आखिरी सांस तक जिसको जेल में रखा जाए ऐसा आदेश अदालत ने दिया है। ऐसे फूकार किस्म के लोग हैं जो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके पास धीरेन्द्र शास्त्री है जिससे एक बात की शुद्ध बोलने और संसदीय भाषा में बोलने का सलीका नहीं है। इनके पास राम भद्राचार्य जैसे हैं। इन्हें चिरकुटों से काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि इनकी इस देश की धार्मिक परंपरा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और इसीलिए हम आगे नोट करेंगे क्योंकि इनका लक्ष्य धार्मिक नहीं है, इनका लक्ष्य हिंदू नहीं है, इनका लक्ष्य है हिंदुत्व। आप सावरकर से लाख असहमति कर सकते, मेरी भी है, लेकिन इनके जो वैचारिक पिताश्री हैं सावरकर, वो इनसे काफी ईमानदार थे। वो गोल 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 बात नहीं करते थे, वो साफ साफ शब्दों में बात करते थे। उन्होंने बिल्कुल कहा, वो भी खाते थे तो खाते थे, छुपाते नहीं थे। वो गाय की पूजा करना मनुष्यता के स्तर को नीचे गिराना है क्योंकि गाय एकमात्र ऐसा बुद्धिहीन प्राणी है जो अपनी ही गंदगी में बैठ जाती है। ये बात लिखने वाले भी वही थे। वो दिलेरी के साथ ये कहा करते थे कि मैं नास्तिक हूं, वो धर्म में विश्वास नहीं करते थे, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। वो क्या, वही तो देकर गए नहीं है हिंदुत्व का शब्द। और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कहा था कि मैं जिस हिंदुत्व की बात कर रहा हूं उस हिंदुत्व का हिंदू धर्म की परंपराओं और मान्यताओं के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये एक तरीके की शासन प्रणाली है। और वो शासन प्रणाली कैसी होगी? ये वो बताते थे कि इस देश में 4 वेदों के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय कोई किताब है, सबसे ज्यादा पवित्र कोई किताब है, तो उस किताब का नाम है मनुस्मृति। वो मनुस्मृति के आधार पर चलने वाले राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे की बहाली करना चाहते। हालांकि अभी विषय नहीं है, लेकिन निदा फाजली साहब का एक शेर है, हमारे यहाँ के शायर थे जो बाद में बंबई पहुंच गए थे, निदा फाजली। उनका ये कहना था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखना हो कई बार देखना। मुझे लगता है सावरकर साहब में भी 2 तरीके के सावरकर। एक वो सावरकर है जो 1909 के पहले के हैं, अंडमान में जाने के पहले के हैं, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर किताब लिखते हैं और उस किताब में जोर देकर ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान इस देश की जमीन पर पैदा हुए 2 भाई हैं, ये देश इनका है, इन दोनों को मिलकर लड़ना होगा अंग्रेजों के खिलाफ। एक वो सावरकर। और एक वो सावरकर है जो जेल में जाते हैं और जेल में जाने के बाद टूट जाते हैं और उसके बाद आज़ादी के आंदोलन से अपने आप को वापस ले लेते हैं। उसके बाद अंग्रेजों से वजीफा ले लेते हैं, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी चिट्ठियां लिखते हैं। लेकिन वो इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्ट है कि वो जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो हिंदुत्व एक राजनीतिक प्रणाली है, इसका धर्म या परंपराओं के साथ कोई संबंध नहीं है। ये बात समझना चाहिए। ये जो हिंदू और हिंदुत्व दोनों को मिलाकर उन्होंने लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, जिसका हमारे साथियों ने पिछले 20-25 वर्षों में बहुत असरदार तरीके से खंडन किया है। चाहे वो सीताराम येचुरी की किताबें हो, चाहे बाकी के हमारे अभियान हो, हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से दोनों को डिमार्केट किया है कि नहीं, हिंदू अलग है, हिंदू धर्म अलग है, हिंदू धर्म की विविधताएं अलग है, और ये जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उसका हिंदू धर्म के साथ कोई ताल्लुक। लेकिन अभी भी लोगों के बीच में इस बात को ले जाना है कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और इसके लिए ये जो राम मंदिर का घटनाक्रम है वो गवाह है। अभी चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह किसको लेकर आए? इस देश में लाखों साधु हैं। विवेकानंद जी ने बड़ी जोरदार बात कही थी, लेकिन मैं उस बात अभी नहीं जा रहा। उन्होंने साधुओं के सकारात्मक उपयोग के बारे में बात कही थी, क्या उसको छोड़िए। इस देश में लाखों साधु, इस देश में 20 शंकराचार्य,
इस देश में सैकड़ों हजारों की संख्या में पढ़े लिखे आचार्य हैं, व्यवस्थित रूप से पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं, शिक्षित हैं। केरल में तो हमने बाकायदा उनकी ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन के लिए और उनकी परीक्षा के लिए संस्थान बनाए हुए, जिनके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन जब चंपत राय को हटाने की बात आई तो भ्रष्टाचार के एक सपूत को हटाकर लाए किसको है? इस बार उसको लेकर आए जिसके पास बाकायदा सर्टिफाइड आरोप है कि उन्होंने, जब वो नौकरी में थे तब भ्रष्टाचार। कोई मिस्टर बजरंग लाल बागड़ा है। ये कौन है? ये नाल्को के चेयरमैन हुआ करते थे। नाल्को एक नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन नाम की एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, और उन पर वो ये आरोप लगा कि उन्होंने, जब वो नौकरी में थे तब लगभग 107 करोड़ की राख का घोटाला किया था। राख, फ्लाई ऐश निकलती है ना, जब वो बड़े पैमाने पर पब्लिक सेक्टर में चीजें, अग्नि का जब इस्तेमाल होता है, उन्होंने राख बेचने में 107 करोड़ का वो किया था। 15 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने चूना खरीदने में किया था, कास्टिक सोडा खरीदने में किया था, भर्ती करने में किया था। और इसीलिए जो सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इन करोड़ों रुपए के घोटाले को देखते हुए 2013 में वो इनकी नौकरी की अवधि, रिटायरमेंट की अवधि पूरी होने के 10 महीने पहले ही हटा दिया था। वो अब इनके विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उनके बारे में ये कहा गया है कि वो नहीं, आजकल अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। उनको लाते वक्त उन्होंने ये कहा है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसलिए ये काम अच्छी तरीके से कर लेंगे। मतलब अब आप ये मान के चलिए कि अभी तक साइफरिंग का काम जो चंपत राय जी अपने देशी हिसाब के तरीके से किया करते थे, अब बाकायदा उन्होंने एक प्रशिक्षित चोर को लाकर वहां पर बिठा दिया है जो व्यवस्थित तरीके से करेगा। इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। ये ट्रस्ट किसी के घर का ट्रस्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, भारत की सरकार ने बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, भले ही मोदी ने बनाया है। उस ट्रस्ट में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसकी कोई निर्धारित प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी? उन्होंने अचानक से उठाकर अपने एक और खास बंदे को लाकर वहां पर बिठा दिया, एक ऐसे बंदे को जो अब चोरी को व्यवस्थित तरीके से करने का काम निकाला है। साथियों, जो पुराने अयोध्या कांड की मैंने बात की थी उसमें 3 प्रतिनायक हैं, इसको अपन कह सकते हैं मतलब एंटी हीरोज। उनमें से एक दशरथ हैं जो अपने दबाव में आकर अपने बेटे और बहू को निष्कासित कर देते हैं। उनमें एक मंथरा है जो एक दासी है, लेकिन वो अपनी कुंठा को निकालने के लिए कुछ करती हैं। उसमें एक कैकेयी है जिनको दोष दिया जाता है। वो 3 प्रतिनायक है जो अयोध्या कांड में आते हैं। लेकिन इस अयोध्या कांड के भी 3 खलनायक हैं। उनमें से एक आरएसएस है, मोहन भागवत जी। उनमें से एक मोदी जी हैं। उनमें से एक चंपत राय। इनमें से चंपत राय की चिट्ठी आ गई, लेकिन उस चिट्ठी में कोई स्वीकारोक्ति नहीं है, कोई एहसास नहीं है, बल्कि धमकी और है। उसमें कहा गया है कि जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी एसआईटी के बाद, उसके बाद मैं एक एक करके सारे सत्य सामने लाऊंगा। वो उन लोगों को जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, उनको भी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भागवत जी नहीं बोले, उनकी जगह कौन बोला? उनके जनरल सेक्रेटरी होश बोले साहब। 2 भाषाओं में बोले और अत्यंत संक्षिप्त में उन्होंने जो बात कहा उसमें, इस देश में जो करोड़ों लोग हैं जो उस धर्म में विश्वास करते हैं, जिस धर्म के नाम पे राजनीति की उन्होंने, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो आहत हुए हैं। हम सहमत हो या नहीं हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इस अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में कार सेवक और नौजवानों की मौतें हुई थी, हत्याएं हुई थी, पुलिस की गोली से भी मारे गए थे, सांप्रदायिक दंगों में मारते हुए भी मारे गए थे, मौतें हुई थी। मौत तो मौत होती है, किसी की भी हुई। उनकी भावनाएं आहत हुई कि क्या इसके लिए मरे थे हमारे लोग? लेकिन इसके बाद भी इन सब के बारे में कुछ नहीं बोला कि भाई ये बहुत गलत हुआ, ये करेंगे, या अपने कोई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि जो आप बार बार कह रहे हैं कि मंदिर हमने बनाया था, हमने किया था, तो आप ही जिम्मेदार है ना इसके लिए, नाइजीरिया से तो नहीं आए होंगे। ये बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने एक बात जरूर की, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आह्वान किया है। मैं उनके शब्द पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
संपूर्ण हिंदू समाज से आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वो आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्र को विफल करें। मतलब वो दोषारोपण किस पे कर रहे हैं? दोषारोपण उन पर कर रहे हैं जिन्होंने चोर को चोर। और अभी धीरज रखिए, अभी इसकी एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई कि तब तक खबर आ गई कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी चंदे की चोरी हो गई और वहां भी चढ़ावा बहुत चढ़ता है, वहां भी हो गई। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब से हमारे धार्मिक स्थलों को धार्मिक नेताओं से, उनके पुरोहितों, उनके जो मठाधीशों थे, उनसे छीन कर वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप करके आरएसएस ने अपना नियंत्रण स्थापित किया है। तब से इस देश के मंदिर खतरे में पड़े हैं। और बहाने किस तरीके के बना रहे हैं? अच्छा, मोदी जी नहीं बोले, वो अभी राम का जो मुस्लिम देश है ना, इंडोनेशिया में राम बहुत लोकप्रिय है, कंबोडिया में राम बहुत लोकप्रिय है। वहाँ के नेताओं के जो धर्म के नाम पर मुस्लिम होते हैं, लेकिन उनके नाम भी राम के नाम पर होते हैं। हजारों साल पुरानी परंपरा है। तो हम उसको प्यार से राम का मुस्लिम देश, उस इंडोनेशिया में चुटकुले सुना रहे हैं मोदी जी। इस पूरी घटना पर कुछ नहीं बोले। उनके शाखा श्रृंगार क्या कर रहे हैं? जोरदार बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो मंदिर नहीं जाते उन्हें ये सवाल उठाने का अधिकार क्या है? जिन्होंने चंदा नहीं दिया उन्हें सवाल उठाने का अधिकार क्या है? जिन्होंने दर्शन नहीं किए उन्हें ये सवाल उठाने की जरूरत क्या है? मतलब वो अ, एक ऐसा कुतर्क लेकर आ रहे हैं। अच्छा हुआ कि लोग उनसे पूछने लगे, भाई तुमने तो आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। तुमने तो जब ये तिरंगा इस देश की जनता ने स्वीकार किया था, संविधान सभा ने स्वीकार किया था, तब उसको स्वीकार नहीं किया। और आज तक आजादी के आंदोलन में भाग न लेने और तिरंगे के खिलाफ गाली गलौज करने के अपराध पर आपने कोई गिलानी भी नहीं दी, माफी भी नहीं मांगी। फिर ये 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा फहरा के लाल किले पर भाषण क्यों देते हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो आजादी की लड़ाई में भी नहीं थे। तुमने तो संविधान का विरोध किया, संविधान को कभी नहीं माना। उसके बाद 26 जनवरी के दिन संविधान के नाम पर झंडा फहराने के लिए क्यों पहुंचते हो? उसी संविधान पर हाथ रखकर उसी संविधान की रक्षा की शपथ खाने के लिए कर मंत्री बनने और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों जाते हो? ये एक पूरी तरीके से बकवास है। मैंने शुरू में आपको जिक्र किया था सोमनाथ और अयोध्या की तुलना कर, मैं वहीं पर अपनी बात को खत्म करने के लिए आ रहा हूं। सोमनाथ और अयोध्या में दो फर्क। पहला फर्क, महमूद गजनबी गजनी से है, बाहर से है, वो हमला था, हम चोर है, फिर लूटा, मंदिर की संपत्ति लूटी थी, उसने धर्म का विध्वंस नहीं। धर्म एक खास तरीके की सामाजिक परिस्थितियों में विकसित हुआ है। धर्म एक खास तरीके की सामाजिक परिस्थितियों का उत्पाद है, खास तरीके की सामाजिक परिस्थितियों तक रहेगा। उसने किया था, वो कर भी नहीं सकता था। के नाम पर थी उसकी कई टुकड़ियां, जिनके सेनापति हिंदू हुआ करते थे। उसका एक प्रमुख हिंदू सेनापति था, सौंदराई हिंदू नाम था उसका, सुवेंदर। एक टुकड़ी का सेनापति था तिलक, बाल गंगाधर तिलक के पुरखे नहीं रहे होंगे, ये कश्मीर के तिलक थे। एक का नाम था हरजान राय, एक का नाम था हजराई और बिदराई लाल। इतने सारे लोग उसके हिंदू सेनापति थे। तो वो धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था, संपत्ति लूटने के लिए आया था। लेकिन इन्होंने संपत्ति लूटने के साथ साथ इस बार जो अयोध्या में जो आया वो गजनबी आरएसएस का गणवेश पहन कर आया। ये बात समझनी भी होगी और लोगों को बतानी भी। वो पूरी तरीके से उस धार्मिक विश्वास को खंडित करने के लिए आया है। और ये भी बताना होगा कि ये जो पूरे का पूरा पाखंड है, ये पाखंड असल में धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसके नाम पर राजनीति करके एक तानाशाही लाने की भी एक गंभीर कोशिश है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो जिस हिंदुत्व की बात करते हैं उसका हिंदू धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके नाम पर वो जिस नाम
चाहते हैं वो। ये टीम की गोल्डन जनरेशन जा चुकी है। सेकंड दोनों टीमें करके आएंगी, बट फ्लाइट आज पकड़ेंगे बेल्जियम। आती है उसमें, और ये काम केवल हम कर सकते हैं, बाकी दल नहीं कर सकते। क्यों? चाहे वो यीशु हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो यहूदा हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, वो वहीं सुरक्षित है जहां धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध करने वाली, वैज्ञानिक रुझान में विश्वास करने वाली पार्टियां ताकत में रही हैं। सीपीएम सरकार में देश के सबसे समृद्ध और रईस मंदिर केरल में, वहां से ऐसी खबरें नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां के मंदिरों के प्रबंधन का एक संवैधानिक ढांचा है। विधानसभा ने कानून बनाकर, फलाने मंदिर का कानून, फलाने मंदिर का कानून, उनके लिए बाकायदा कानून बनाकर एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, आईएएस भी होते हैं, इंचार्ज होते हैं, जिस तरीके से कलेक्टर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, और उसके साथ साथ वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी होती है। उन्होंने उसका उत्तरदायित्व तय किया है, वो सीक्रेट बॉडी नहीं है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने वहां पर अब तक जो सैकड़ों साल से जो नियंत्रण चला आ रहा था, उस नियंत्रण को भी तोड़ने का काम किया है। पुरोहित सिर्फ नमूजरी ब्राह्मण नहीं होंगे, पुरोहितों के अंदर भी वो लोग जो धर्म को मानते हैं, वो तमाम सारे समुदायों में है, पिछड़ों में भी है, शूद्रों में भी है, महिलाओं में भी है, इनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। वो भी पुरोहिताई का काम करेंगे, और इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षित किया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, बाकायदा आरक्षण दिया गया, व्यवस्था की गई। और जब ये सारी व्यवस्था होती है तो जाहिर सी बात है, फिर इस तरीके के चोरी करने और साइफरिंग करने का मौका नहीं नहीं रहता। हमारे पास विकल्प है, इससे धर्म भी बचता है, लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी बचती है, और धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल करके, उसके पैसे की चोरी करके उसको पाप के कामों में लगाने की संभावनाएं भी रुकती हैं। हमें लोगों के साथ इस विकल्प के साथ ये भी बताना होगा कि नारा ये लेके आए थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला वहीं बैठे हुए तहखाने के अंदर। अब उनका नारा असल में था, राम लला हम आएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और चढ़ावा चट कर जाएंगे। उनका नारा था, रामलला हम आएंगे, चंदा हम ही चुराएंगे। ये राजनीतिक नारा सत्ता में बैठकर कॉरपोरेट की सेवा करने के लिए और मंदिरों पर कब्जा करके उनका पैसा चुराकर मनु की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हो रहा है। और ये बात दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं कह सकती, ये बात केवल हम कह सकते हैं। क्योंकि जैसा कि ईसा मसीह और बुद्ध दोनों के बारे में कहा जाता है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। हम वो राजनीतिक पार्टी है सीपीएम, जिसने कभी भी जीवन के एक पल में भी धर्म का अपने राजनीतिक गोटी को लाल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए पहला पत्थर भी हम मारेंगे और एक विकल्प की तामीर भी हम लोग करेंगे। आपसे भी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद कॉमरेड्स, बहुत ही बढ़िया और जो बहुत ही सटीक तरीके से आपने बातें समझाई है। मैं हमारे